वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है अगेन ये ऑर्डर रैंकिंग पे बेस्ड है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले के 2 लेक्चर जो थे उसमें हम लोगों ने रैंकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है वो टाइप कवर कर लिए हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हर एक चीज समझ ली है। अब बात आती है कि भाई ऑर्डर रैंकिंग में ऑर्डर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस टाइप के जो हमारे पजल बनते हैं ऑर्डर से रिलेटेड या सीक्वेंस से रिलेटेड जो चीजें बनती हैं वो चीजें हम आपके सामने रखेंगे। आज का जो सेशन है वो बेस्ड है ऑर्डर एंड रैंकिंग पे। और बेसिकली ऑर्डर एंड रैंकिंग में हम लोग डील करने वाले हैं ऑर्डर को। ऑर्डर में एक चीज समझिएगा, सीक्वेंस बेस्ड और एजम्पशन बेस्ड। अब यहां पे समझने वाली बात ये कि ये सीक्वेंस बेस्ड क्या है। सीक्वेंस आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों की हाइट है और उसमें अलग अलग लोग हैं, किसी की हाइट कम है किसी की ज्यादा है, उसको अरेंज करना, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस बेस्ड। और दूसरा जो है एजम्पशन बेस्ड। अब यहां पे समझिएगा सीक्वेंस बेस्ड का ही एक हिस्सा है जिसमें कुछ नंबर्स का इस्तेमाल किया है। जैसे अगर बोल दिया गया वेट जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग है, इनका वेट इनसे ज्यादा है, इनका वेट इनसे ज्यादा है, या फिर मार्क्स के बारे में बोल दिया गया। कई बार आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे वो दे देगा कि इसका अगर हाईएस्ट वाले का जो मार्क्स है ये है और लोवेस्ट वाले का मार्क्स इतना है, तो बताइए इस पर्टिकुलर का मार्क्स क्या होगा। दैट इज कॉल्ड एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहां पे जो ऑर्डर में एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसको भी करेंगे। और उसके अलावा पजल किस तरीके से ऑर्डर की बनती है, सीक्वेंस की पजल किस तरीके से बनती है, उसको हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं यहां पे आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एक पजल जैसा ही दिख रहा होगा। यहां पे लिखा हुआ है 6 फुटबॉल प्लेयर्स PQRST एंड V आर द टॉप 6 गोल स्कोरर ऑफ अ क्लास। अब चाहे इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नो 2 प्लेयर्स स्कोर द सेम गोल। कोई दो ऐसा प्लेयर नहीं है जो समान स्कोर करे। द प्लेयर हु स्कोर द हाईएस्ट गोल इज गिवन रैंक 1 एंड प्लेयर हु स्कोर द लीस्ट गोल इज गिवन रैंक 6। ओके, अब देखो क्यू स्कोर लेस गोल देन बोथ आर एंड यू। इस तरीके से यहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई। आई चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे सबसे पहले देखिए 6 फुटबॉल प्लेयर्स के नाम लिए गए, तो हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे यहां पे 1, एक यहां पे आएगा बंदा, 2 इस जगह पे तीसरा, क्लियर। 1 2 3 4 5 हो गया और नेक्स्ट जो है वो यहां पे आएगा आखिरी में 6। तो 6 लोगों के बारे में यहां पे हमने बना लिया। अब क्या क्या रहा है, पहला स्टेटमेंट जो उसमें इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा कि 6 फुटबॉल प्लेयर हैं और ये अलग अलग जो है वो स्कोर करते हैं, गोल स्कोर करते हैं। नो 2 प्लेयर स्कोर सेम गोल, मतलब किसी दो का जो है वो नंबर ऑफ गोल इक्वल नहीं होगा। अब कह रहे द प्लेयर हु स्कोर हाईएस्ट गोल इज रैंक 1 और जिसका लोवेस्ट होगा, मतलब यहां वाले बंदे का रैंक 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये आखिरी वाले का यहां पे क्या होगा, 6 रैंक दी जाएगी। ठीक है, अब आगे कह रहा है क्यू स्कोर लेस गोल देन आर बोथ आर एंड यू। क्यू क्या होगा, आर यू से कम गोल करेगा, मतलब क्यू जो है वो लेस स्कोर करेगा किससे, आर और यू से। अगला स्टेटमेंट देखें, कह रहा पी स्कोर मोर गोल देन टी। पी जो है वो टी से ज्यादा स्कोर करता है। क्या लिखा हुआ है, पी स्कोर मोर गोल देन टी बट लेस देन एस। पी का जो गोल है वो एस से कम है लेकिन टी से ज्यादा है। करेक्ट है, इतनी बात समझे। अब इन इंफॉर्मेशन को आप एक जगह गैदर कर लीजिए, अलग कर लीजिए। फिर लिखा हुआ क्यू स्कोर द सेकेंड लीस्ट रैंक। सेकेंड लीस्ट रैंक का मतलब ये हुआ कि आप क्यू को यहां पे रखेंगे। अब क्यू अगर यहां हो गया तो आपको पता है यू और आर इसके आगे आएगा, चाहे 1 2 3 4 में से किसी प्लेस पर आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो कह रहे क्यू स्कोर लीस्ट रैंक एंड यू स्कोर द सेकेंड हाईएस्ट रैंक, और सेकेंड हाईएस्ट पे कौन आ रहा है, यू आ रहा है, तो यू इस जगह पे हो जाएगा। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। आर स्कोर लेस गोल देन पी। अब आर जो है वो किससे कम करता है, आर कम स्कोर करता है किससे, पी से। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और है। अब इन सभी इंफॉर्मेशन को हमें यहां पे क्या करना है, फिक्स करना है। अब समझना, अगर हम लोग एसपीटी की बात करें और यहां पे लिखा हुआ टी स्कोर लेस गोल देन पी, और एस से भी वो कम करेगा, क्यों, क्योंकि एस जो है वो पी से ज्यादा स्कोर करता है। अब और चीज देखो, आर जो है वो किससे ज्यादा कर रहा है, पी से ज्यादा कर रहा है, मतलब आर इसके इस तरफ आएगा। अच्छा, आर पी से लेस कर रहा है तो आर यहां पे आ सकता है और इस जगह पे, किसी भी जगह पे, दोनों पे जगह पे बन सकता है। क्लियर। अब समझना, लेकिन आर क्यू से कम नहीं है, मतलब आर को एकदम लास्ट में नहीं रख सकते। अब समझना, आर को यहां नहीं रख सकते,
तो क्लियर है कि टी को हमें यहां पे रखना पड़ेगा, यह बात कंफर्म हो गई। अब कैसे? टी अगर यहां रखा गया तो अब हमारे पास ऑप्शन है किसको किसको रखने के लिए, एस और पी को रखने के लिए। क्लियर? अब एस और पी को हम लोग रखेंगे टी से कम होना। देखो क्यू जो है वो टी से कम जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि पी जो है वो ज्यादा स्कोर करता है किससे, आर से, और आर किससे ज्यादा करता है, क्यू से। मतलब ये सारे के सारे आगे की तरफ आएंगे तो पीछे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी इस जगह पे हमने रख दिया। अब ये रखने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन में ये दो चीजें जो है एस और पी को हमें रखना है। अब देखो एस और पी में क्यू जो है वो कम करता है आर और यू से, मतलब आर को हमें आगे की तरफ रखना पड़ेगा। आर यहां पे और या फिर इस जगह पे नंबर 1 पे किसी जगह पे आना चाहिए। अब टी अगर इस जगह पे हमने रख लिया और पी को भी आर से हमें ज्यादा रखना है, तो अब आर को हम कहां पे रख सकते हैं, इस जगह पे रखें। क्लियर? आर को इस जगह पे रखें, फिर पी को यहां पे रखें। आर को क्या करें, इस जगह पे रखें, और पी को यहां पे रखें, तो एक ही आपके पास बचता है, वो कौन है, एस है। और एस को उस कंडीशन में आपको इस जगह पे रखना पड़ेगा। अब आप जरा कंडीशन को देख लीजिए, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सारी की सारी हो रही होंगी। जैसे यहां लिखा हुआ है क्या, क्यू स्कोर लेस देन बोथ आर एंड यू। अब देखो क्यू जो है वो आर और यू दोनों से ही कम स्कोर करता है। फिर देखो पी स्कोर मोर गोल देन टी। पी जो है किससे ज्यादा स्कोर कर रहा है, टी से ज्यादा। टी से ज्यादा कौन कर रहा है, पी कर रहा है। पी स्कोर मोर गोल देन टी बट लेस देन एस। अब पी जो है किससे कम कर रहा है, एस से कम कर रहा है, तो पी को यहीं पे रख सकते हैं, एस को हमें उसके आगे रखना पड़ेगा, तो हमने एस को यहां पे रखा। क्लियर? आगे देखो अगला स्टेटमेंट, क्यू स्कोर सेकंड लीस्ट रैंक एंड यू स्कोर द सेकंड हाईएस्ट रैंक। हमें पता चल गया क्यू यहां पे, यू उस जगह पे आएगा। और आखिरी देखें, आर स्कोर लेस गोल देन पी। आर जो है वो पी से कम स्कोर करता है, तो आर को हमने यहां रखा, पी से कम रखा। क्लियर है? अब आगे चलते इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा हुआ है, हु गॉट थर्ड रैंक, किसका स्थान तीसरा है। तो आपके सामने है पी जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आई बात समझ में? अब ये अगर सेकंड ऑप्शन हो गया, पी जो है वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहे हु स्कोर लीस्ट गोल, सबसे कम गोल कौन करता है। तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था। आप देखो यहां पे टी जो है वो सबसे कम स्कोर करता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन का टाइप बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है जो कि एजम्पशन बेस्ड होता है, इसी तरीके से होगा, लेकिन उसमें आपको एजम्पशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चंस में। जैसे देखें क्वेश्चन क्या है, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर कंपेयरिंग देयर हाइट्स। वो अपनी हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, एंड ईच ऑफ देम इज हैविंग अ डिफरेंट हाइट। उनमें सबका अलग अलग हाइट है। कह रहे डी इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन। अब एक तरीका ये जो है, डी किससे लंबा है, केवल 2 व्यक्ति से लंबा है। डी किससे, कह रहे डी इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, मतलब डी के बाद जो है केवल 2 व्यक्ति आएगा। बात आई समझ में? कह रहे डी इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है एफ इज द ओनली पर्सन शॉर्टर देन ई। एफ इकलौता ऐसा बंदा है जो ई से छोटा है, मतलब ई सबसे लंबा है। क्या लिखा हुआ है, एफ इज द ओनली पर्सन शॉर्टर देन ई। अब समझना बात को, यहां पे एफ इज द ओनली पर्सन शॉर्टर देन ई। ई से छोटा केवल एफ है, इसका मतलब यह हुआ कि एफ को हमें यहां पे रखना पड़ेगा और ई को यहां पे रखना पड़ेगा, तभी एफ जो है केवल ई से छोटा होगा। अगर हम लोग एफ और ई को आगे ले आते हैं तो उसके बाद डी और कई लोग भी उससे छोटे हो जाएंगे, जबकि यहां पे कह रहे एफ इज द ओनली पर्सन शॉर्टर देन ई। एफ इकलौता ऐसा बंदा है जो ई से छोटा है। अब आगे देखें, सीज हाइट इज लेस देन ओनली बी। अब ये वाला जो लाइन है ये कह रहे सी की हाइट जो है केवल बी से कम है। केवल बी से कम होने का मतलब क्या हुआ, बी सबसे बड़ा है। भाई केवल बी से कम है और किसी से तो कम उसकी है नहीं, इसका मतलब बाकी सबसे ज्यादा है, केवल बी से कम है, इसका मतलब बी सबसे बड़ा है। तो बी यहां पे सबसे आगे आ जाएगा और उसके तुरंत बाद कौन आएगा, यहां पे देखें कह रहा था सीज हाइट इज द लेस देन ओनली बीज हाइट। केवल बी की हाइट से सी की हाइट ज्यादा कम है, तो यहां पे ये आ गया। अब हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 और 5 बन गए। एक बंदा जो बचता है वो यहां पे आ जाएगा और वो है कौन, ए है। मतलब हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है बी सी ए डी ई एफ, इस तरीके से बन रहा है। अब बाकी सारे स्टेटमेंट्स को आप चाहें तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहां पे लिखा क्या हुआ है, यहां पे कह रहा था
कि पहला स्टेटमेंट देखे डी इज टॉलर देन ओनली 2%, डी जो है केवल दो व्यक्ति से लंबा है, बिल्कुल देखो एफ और ई से वो लंबा है, केवल दो व्यक्ति से लंबा है। और फिर कह रहे एफ इज द ओनली पर्सन शॉर्टर देन ई, एफ इकलौता बंदा है जो ई से छोटा है, एफ इज द ओनली पर्सन शॉर्टर देन ई, मतलब ई से छोटा केवल एक ही आदमी है, वो है एफ, तो ई के तुरंत देखो उससे छोटा एफ है, इकलौता एफ यहां पे आ गया। फिर देखो सी इज हाइट इज लेस देन ओनली बी इज हाइट, सी की हाइट जो है वो बी की हाइट से कम है, यहां पे हमने लिख दिया ओनली बी से, तो उसका मतलब बी सबसे लंबा होगा और सी जो है उससे छोटा होगा। फिर अगला देखो द थर्ड टॉलेस्ट इज, अब यहां पे आगे स्टेटमेंट जो कह रहा है द थर्ड टॉलेस्ट इज ऑफ 7 फीट, तो थर्ड टॉलेस्ट 1 2 3 ये कितने फीट का है, 7 फीट का है। और फिर कह रहा है अगली लाइन में कि एंड द फिफ्थ टॉलेस्ट इज 4 फीट, तो ये थर्ड 4 5 ये जो है वो 4 फीट का है, क्लियर, 4 फीट लंबा है। अब आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा रहा है, यहां पे एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया, व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ डी, डी का पॉसिबल हाइट क्या हो सकता है। तो अब आपको पता है ए का 7 है और ई का 4 है, तो इन्हीं दोनों के बीच का कोई हाइट होगा। अब हम लोग ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, 4 फीट तो होगा नहीं क्योंकि वो ई का है, इक्वल यहां पे बोला गया था कि कोई दो का इक्वल नहीं है, तो यहां 4 फीट नहीं होगा। यहां पे देखें अब डी जो है वो ई से बड़ा है, ए से छोटा है, मतलब 7 से कम और 4 से ज्यादा होना चाहिए, तो 8 फीट तो होगा नहीं क्योंकि वो 7 से ज्यादा हो रहा है, 7 फीट भी नहीं होगा क्योंकि डी का 7 से कम होना चाहिए, ए वाली हाइट से कम होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो आपका कौन सा है, 5 फीट, तो ऑप्शन जो यहां पे लिखा हुआ है 4 वो करेक्ट हो जाएगा, तो हम यहां मार्क क्या कर देंगे, 5 फीट विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, इसी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा इससे पूछ रहा है हु इज थर्ड टॉलेस्ट, तीसरा सबसे लंबा बंदा कौन है। तो सबसे लंबा ये है पहला, दूसरा और तीसरा कौन हो गया, ए हो गया। अब ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारे पास तीसरे ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बात समझ में आई। तो ये तो रहा आपका एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। अब आइए चलते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके एजम्पशन के अलावा, मतलब आप कहें कि ऑर्डर पे ही रिलेटेड जो पजल बनती है उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ क्या हुआ है, 6 प्लेज, 6 जो है वो नाटक है, PQRST, एंड यू आर परफॉर्म्ड इन अ वीक ऑफ 7 डेज, 7 दिन के एक सप्ताह में उनका परफॉर्मेंस होता है, फ्रॉम संडे टू सैटरडे, संडे से लेकर सैटरडे तक। ओनली 1 प्ले ऑन ईच डे, हर दिन केवल एक ही प्ले होता है। प्ले P इज नॉट परफॉर्म ऑन थर्सडे, ऐसा लिखा हुआ है। फिर कह रहे प्ले R इज परफॉर्म्ड आफ्टर यू बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर यू। देयर इज अ गैप ऑफ 2 प्ले बिटवीन प्ले T एंड S। वन डे देयर इज नो प्ले, मतलब एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन कोई प्ले नहीं होता है। फ्राइडे एंड वेंसडे इज नॉट दैट डे, मतलब फ्राइडे और वेंसडे को छुट्टी नहीं होती है। जस्ट बिफोर दैट डे प्ले S इज परफॉर्म, उस प्ले मतलब जो ऑफ डे है उसके तुरंत पहले कौन होता है, S जो है वो परफॉर्म किया जाता है। फिर कह रहे प्ले Q इज परफॉर्म्ड ऑन ट्यूसडे एंड इज नॉट फॉलोड बाय S। Q जो है वो ट्यूसडे होता है, उसके तुरंत बाद S नहीं होता है, ठीक है ना। अब कह रहे प्ले P इज परफॉर्म्ड आफ्टर R, प्ले P जो है वो R के बाद परफॉर्म किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि आप इसको पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर बेस्ड ही है। अब इससे कई बार हम लोग पजल में लेके आते हैं, पजल में आपने देखा होगा इस तरीके की पजल पूछी जाती है, दिस पजल इज बेस्ड ऑन ऑर्डर। अब आप देखते होगे फ्लोर की पजल भी जो है वो ऑर्डर पे ही बेस्ड होती है बेसिकली, तो ऑर्डर करना जरूरी है। अगर आप ऑर्डर कर लोगे तो फ्लोर की पजल और ये सारी पजल्स को आप इजीली कर ले जाओगे। अब इसका बेहतर अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम लोग जानेंगे। पहले मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि इसको पॉज करिए, क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, 6 प्लेज PQRST एंड यू आर परफॉर्म्ड इन अ वीक। अब वीक का डेज किधर से स्टार्ट होता है, संडे से लेकर सैटरडे तक, ये बात जरूर ध्यान रखना। तो यहां पे हम स्टार्ट किससे करेंगे, संडे लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर लिखेंगे सैटरडे। अब एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जो इन चीज जो मेन स्ट्रीम की चीज होती है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या करेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। मतलब अगर किसी के रिगार्डिंग, किसी दिन के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको आप किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब यहां पे अलाइन करेंगे इस साइड पे, ताकि आपको पता रहे कि ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन किसी डे के रिगार्डिंग दिया गया है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को हमेशा राइट साइड पे ही लिखेंगे, करेक्ट है। अब आगे चलते जरा इसको सॉल्व करते हैं।
प्ले पी इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन थर्सडे। अब देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, पी थर्सडे को नहीं होता तो हम इसको बोलेंगे यहां पे आना चाहिए नेगेटिव साइड पे, क्योंकि इस दिन नहीं होगा तो पी यहां पे रख लिया हमने। ठीक है, इतनी बात समझ में। प्ले पी इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन थर्सडे। आप कह रहे प्ले इज आर इज परफॉर्म्ड आफ्टर यू। आर जो है वो यू के बाद होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद नहीं होता। इसका मतलब एक दो लोगों का, एक दो तीन प्ले का गैप उनके बीच में हो सकता है, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। बात आई समझ में। अब अगला स्टेटमेंट देखें, वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि देयर इज अ गैप ऑफ 2 प्ले। यहां पे देखें, देयर इज अ गैप ऑफ 2 प्ले बिटवीन टी एंड एस। अब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। टी और एस के बीच में 2 प्ले का गैप है। अब जरा इसको एक सीक्वेंस बनाते हैं। टी यहां पे लिख लें, 2 प्ले का गैप, और एस को यहां लिख लें। करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि भाई टी और एस इस तरीके से लिखे जाए, यहां पे ऊपर की तरफ एस हो और 1 2 का गैप, और यहां पे टी हो। अब समझना बात को, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा मिले तो यहां पे देखो देयर इज अ गैप ऑफ 2 प्ले, नॉट 2 डेज गैप। ठीक है ना। अब यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, 1 डे देयर इज नो प्ले, और वो दिन कौन सा नहीं है, फ्राइडे और वेंसडे वो दिन नहीं है। मतलब ऑफ डे जो है वो वेंसडे नहीं है और फ्राइडे ऑफ नहीं है। अब समझना, तो एक तो ये सीक्वेंस, एक ये सीक्वेंस आपका बनता है। अब इसमें हम लोग लेके चलते हैं ऑफ डे को। यहां पे लिखो जस्ट बिफोर दैट डे, मतलब ऑफ डे के एक दिन पहले प्ले एस इज परफॉर्म। मतलब इस वाले सीक्वेंस में ऑफ यहां आना चाहिए और उसके तुरंत पहले एस आना चाहिए। तो एक तो ये मिला सीक्वेंस। और अगला देखो, यहां पे अगर देखें तो ऑफ डे इस जगह पे आना चाहिए भाई, जस्ट बिफोर ऑफ डे प्ले एस इज परफॉर्म। ये 2 ग्रुप आपको मिले। अब मैं आपको बेहतर तरीका बता रहा हूं कि इन ग्रुप्स जो आपने एक सीक्वेंस बनाया है ना, सबसे बड़ा जो सीक्वेंस आपने बनाया हो उसको इन डेज के साथ पैच करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसको ले जाके यहां पे सेट करने की कोशिश करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे। अगर वो सेट हो गया तो बढ़िया है, बन जाएगा आपका पजल। और कैसे ये पजल इजी बनती है अब देखना। फिर लिखा हुआ है प्ले क्यू इज परफॉर्म्ड ऑन ट्यूसडे। क्यू जो है वो किस दिन होता है, ट्यूसडे को। तो क्यू 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। क्यू इज परफॉर्म्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक। आगे लिख रहे हैं एंड इज नॉट फॉलोड बाई एस, मतलब क्यू के तुरंत बाद एस नहीं होता, तो यहां पे एस नहीं आएगा। करेक्ट। एस इस जगह पे हमने कैंसिल कर दिया, यहां पे एस नहीं आएगा। फिर आगे देखो, नॉट फॉलोड बाय एस, प्ले पी इज परफॉर्म्ड आफ्टर आर। आर के बाद कौन सा होता है, पी होता है। ये बात समझ रखना, आफ्टर आर। ठीक है ना। कौन सा आएगा, पी आएगा। अब जरा इसको इन सेट्स को लेके चलते हैं और सेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो टी 2 ब्रैकेट एस और ऑफ डे, यहां पे एस ऑफ डे 1 2 का गैप और टी। अब इसको लेके चलते हैं, इसके साथ सेट करने की कोशिश करते हैं। टी 2 का गैप और एस और फिर ऑफ डे। अब मान लो टी यहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 दिन का गैप, 2 प्ले का गैप हो गया, तो उस हिसाब से एस यहां आना चाहिए और ऑफ डे कहां आना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब जरा देखो, इसको आगे लेके चलते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर टी को यहां पे रखें, 1 प्ले का गैप, 2 प्ले का गैप, एस आएगा और फिर ऑफ डे यहां पड़ेगा उस हिसाब से। ये की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से लेकर सेकेंड प्लेस से लेकर मंडे से कभी टी को हम नहीं रख सकते। तो एक तो ये कैंसिल हो गया। अगला देखो, अब इन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। अब अगले 5 को और कहां सेट कर सकते हैं, यहां से ले नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि यहां पे क्यू, यहां से टी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब टी को यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 ही जाएगा, 5th डे कोई और अगला हमें दिखेगा नहीं। मतलब इस वाले सीक्वेंस को अगर हम यहां सेट करने की कोशिश करें तो एक ही हमें मिल रहा है कि भाई इस जगह पे टी को रखो, फिर 1 प्ले का गैप, 2 प्ले का गैप और फिर यहां पे एस को रख दो। लेकिन अब समस्या क्या आ गई कि एस को यहां पे हम रख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि एस यहां पे मना किया गया। क्लियर बात। मतलब ये वाला जो सीक्वेंस था ये टोटली कैंसिल हो गया। एक ही जगह बचती थी कि टी को यहां रखे, 1 का गैप, फिर 1 का गैप और फिर एस को यहां रख देते, लेकिन यहां पे एस के लिए भी मना किया गया। अगर टी को हम यहां पे रखते तो 1 का गैप और फिर 1 का गैप, एस को यहां रख देते तो ऑफ डे इस जगह पे आ जाता, फिर भी नहीं बनता। तो ये कैंसिल ही हो गया एक तरीके से। ले दे के ये वाला जो हमने बनाया ये कैंसिल हो गया और ये जो एक इसका सीक्वेंस था ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या है, एस
ऑफ डे, 2 का गैप और टी। अब इसको लेके चलते हैं, यहां पे सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग एस को यहां पे रखें, फिर ऑफ डे यहां पे रखें, फिर देखो 2 प्ले का गैप, 1 प्ले 2 प्ले का गैप, और फिर टी यहां पे बिल्कुल आ सकता है, एक पॉसिबल बन रहा है। अब देखो अगर इसी को शिफ्ट करें नीचे, एस को यहां पे रखें, तो ऑफ डे यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि इस जगह पे क्यू है। बात आ रही है ना समझ में? देखो एस को यहां रखें तो ऑफ डे यहां रख सकते हैं, लेकिन अगर एस को यहां रखें तो ऑफ डे यहां पे क्या रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अब देखो इसके नीचे और जाते हैं, एस अगर यहां से स्टार्ट करें, ये वाले सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, एस को अगर यहां स्टार्ट करें तो ऑफ डे यहां पे क्या रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे। फिर उसके बाद 1 प्ले 2 प्ले का गैप करने के बाद यहां टी रख पाएंगे? यहां कोई दिन ही नहीं है जिस दिन हम लोग टी रख पाए। क्लियर ना? तो इसका मतलब इस सीक्वेंस को सेट करने का एक ही जगह मिलता है, एस, और फिर इसके बाद ऑफ डे, और फिर उसके बाद 1 प्ले 2 प्ले का गैप, और उसके बाद यहां पे हम लोग रख दें टी को। अब अभी तक प्राइमरी लेवल पे ये हमने चेक कर लिया, और ये ओरल है। आप इस जब 2 सीक्वेंस बना लोगे तो इसमें आपको सिर्फ चेक करना होगा। अब इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये हमारा काम बन चुका है। अब आगे चलते हैं अपने अगले स्टेटमेंट पे। यू और आर, यू के नीचे आर होना चाहिए, लेकिन तुरंत नीचे हो ऐसा जरूरी, मतलब तुरंत नीचे नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग यू को यहां पे रखेंगे तो आर को तुरंत नीचे रखना पड़ेगा, तो यू को कंफर्म है यहां पे रखना पड़ेगा, और फिर आर उसके नीचे यहां पे और यहां पे हो सकता है। लेकिन अब आर और पी के नीचे देखो क्या है, आर के नीचे पी आएगा, मतलब आर को हमें यहां रखना पड़ेगा और पी उस कंडीशन में यहां पे आएगा। बाकी सारा सीक्वेंस आपका सेट हो चुका है। मतलब एस आएगा पहले संडे को, ऑफ डे मंडे को क्यू आएगा, और फिर वेंसडे को यू आएगा, फिर थर्सडे को जो है वो टी आएगा, आर, और उसके बाद पी आएगा। इस तरीके से आपका सीक्वेंस बनेगा। अब कह रहे हैं ऑन विच डे देयर इज नो प्ले, कौन सा वो दिन है जिस दिन ऑफ डे है, मतलब कोई प्ले नहीं होता, तो वो कौन सा है? मंडे का दिन पड़ेगा। और इसमें हम लोग दे दे फ्राइडे, संडे, डेटा इनएडिक्वेट और मंडे, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इसमें कह रहा है हाउ मेनी प्लेस परफॉर्म बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में कितने प्ले परफॉर्म होते हैं? तो आर यहां पर है और एस इस जगह पे। प्ले काउंट करना है ना कि दिन। तो देखो एक तो ऑफ डे आ गया, उस दिन कोई प्ले नहीं है। 1 2 और 3, इसका मतलब आर और एस के बीच में कितने प्ले परफॉर्म होते हैं? 3 प्लेस परफॉर्म होते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, जो कि 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आपके ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अब आप जब भी क्वेश्चन को देखें तो आप ये समझ जाएं कि वो ऑर्डर बेस्ड। जैसे फ्लोर की बात करें तो फ्लोर भी ऑर्डर बेस्ड पजल ही होती है। ये सीक्वेंस, जैसे बॉक्स की पजल की आप बात करते हैं तो वो भी ऑर्डर बेस ही होता है, उसमें भी बॉक्स का सीक्वेंस रखा जाता है। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड? ऑर्डर रिलेटेड है। अब ऑर्डर रिलेटेड और जो क्वेश्चन पजल में आते हैं वो क्वेश्चन हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग पजल कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो गुरु के बारे में लोगों को बताते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।